कैंप में एक ऑफिस लेके, और उनकी पूरी कोशिश थी कि आपको घर के घर बदले घर देने के लिए। आप अपना हिंदुस्तान मान के पार्टी के टाइम पे आप यहाँ आए, सब आपसे वही बिल्डिंग में रह रहे हैं। मगर शिंदे साहब जब भी आए थे तो उन्होंने संतोषी माता मंदिर में विजिट की, वहाँ पे मंदिर दिवाली में जल गया था, उसे भी उन्होंने डोनेशन दिया। और उन्होंने कहा कि ये मैं कोपरी में रहता हूँ, कोपरी डेवलप कर रहा हूँ, जहाँ सिद्धि भाई हमारे रहते हैं, तो एमएस बिल्डिंग में क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रही है। तो कादिर साहब और शिंदे साहब की चर्चा हुई, फिर वो देवेंद्र जी तक बात गई, और देवेंद्र जी ने भी कहा कि शिंदे साहब आप जैसी कोपरी में डेवलपमेंट ला रहे हो, वैसे चैम्बूर की धरती पे हमारे सिंधी भाई है, उनको भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो आप कोई बड़ा ब्रांड लो, मैं देता हूँ, जैसे कोपरी हीरानंदनी कर रही है वैसे चैम्बूर की एमएस बिल्डिंग की डेवलपमेंट भी हीरानंदनी देंगे करके। और काते जी, प्रमोद जटा साहब, वाघ, ये सब साथ में बैठ के उन्होंने आज ये फैसला किया कि हीरानंदनी जैसा बड़ा बिल्डर आके एमएस बिल्डिंग डेवलप करे। तो मैं आप सभी की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे सिंधी भाइयों को समझा, उनकी पुकार आप तक आई, और 180 के घर से आप बड़े घर में जा रहे हो, और डेवलपमेंट जो आ रही है, फिर भी एक बार उनका मैं स्वागत करता हूँ कि आप ये जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट करें, और एक चैम्बूर में अच्छी सोसाइटी चैम्बूर कैंप हर्षू जी के नाम से पूरे चैम्बूर में हो जाए, यही कामना करता हूँ आपसे। धन्यवाद। हर पब्लिक को घर में लेके जाऊंगा, उनका खुद का घर में लेके जाऊंगा। और आपके मन में और एक बात है कि हमें कितना स्क्वायर फुट जगह आप देने वाले हैं, वो भी हम लोगों ने तय किया, लेकिन मैं आपको नहीं बताने वाला शिंदे साहब है। जब शिंदे साहब यहाँ एमएस कॉलोनी में आके मीटिंग लेंगे, जब भी बताएंगे, उसका आपका समाधान हो जाएगा कि बाबा इतना स्क्वायर फुट दे रहा है, तो 2 भाई है, वो भी रह सकता है और अच्छे तरफ से रह सकता है। इतना वो डायरेक्ट आपके दिल में जो है वो शिंदे साहब बताएंगे। भाई और बहनों, बहुत सारा काम हमने अभी किया है, अभी सर्वे का काम बाकी है। एमएस बिल्डिंग है, अलग बिल्डिंग है, झोपड़पट्टी और बैरेक जो है वो अलग है, या ताई वरती है। हमारे एक्स कॉर्पोरेटर ताई आई है, उनका स्वागत है। आप आइए, नहीं इधर बैठो, अग्रवाल जी यहाँ पर। शिंदे आप बैठे, वो आएंगे, बैठेंगे, बैठिए आप बैठो। तो जितना भी जगह जो देना है आपको, जो स्क्वायर फुट देना है, वो आपका समाधान होएगा। वो मेरे दिल में भी है कि बड़ा से बड़ा अच्छा, जो 2 भाई 2 घर में रह सके, एक घर में रह सके, ऐसा देने का मेरा विचार है, और वो आपको पसंद पड़ेगा। हमने तो तय किया है, शिंदे साहब तो डिक्लेयर करने वाले हैं ही है, लेकिन उससे पहला एक सैंपल फ्लैट जो बनाना है, वो खाली जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, जगह भी मिल जाएगा। वो जगह में पहला बनाना चालू करने वाला है, जो कि आपको देख के समाधान होना चाहिए। वो भी बनाएंगे हम लोग, खुला जगह हम लोग देख रहे हैं, वो मिलेगा तो हम लोग वो भी सैंपल फ्लैट बनाएंगे। क्लस्टर डेवलपर जो है वो इधर होने वाला है, एक भी घर वाला बेघर होएगा नहीं। अभी जो सर्वे करने वाला है, वो सर्वे में जितने लोग आएंगे उसको सभी को हम घर देंगे। आवाज नहीं आ रहा? हेलो, तो सभी को वो घर मिलेगा, एक भी घर बेघर होएगा नहीं, इतना आपको मैं वचन देता हूँ। क्योंकि एक क्लस्टर डेवलपर जो है वो सभी के लिए है, और खास करके एमएस बिल्डिंग जो है, अभी एमएस बिल्डिंग का जो हालत खराब है वो बहुत बुरा हालत है। मुझे रात को 10 बजे एक बहन का फोन आया कि वह मेरे घर में पानी भरा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मेरे हस्बैंड भी बीमार है और मैं भी बीमार है। तो मैं सवेरे 7 बजे
7 नंबर बिल्डिंग। मैं सवेरे 7 बजे उधर पहुंच गया। मतलब रात को मुझे फोन कर रहे बहन, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो मैं देखा उनके घर में पूरा पैर बुड़ जाएगा इतना पानी था। उसके किचन में, उसके बाहर का बेडरूम है, उसमें सभी में उसका पानी भरा है और वो बहन का पैर पूरा सड़ा है। तो मैंने बीएमसी के आदमी बुलाया, सब साफ सफाई किया, पूरा घर का पानी निकाला, सब कुछ किया। लेकिन ये हालत एक बहन का है तो बाकी का लोगों का कितना है वो क्या मालूम। एक तो बिल्डिंग में लगता है हमारे लक्ष्मण खराब के रहे। वो कितना नंबर बिल्डिंग है तेरा? 28 नंबर का। जो पिंपल का झाड़ अंदर घुस गया था, किसने देखा ही नहीं। एक साइड का तो पूरा गिरने के लिए आया था। मैं एक लक्ष्मण जी मेरे पीछे लगे थे कि बाबा उसको रिपेयरिंग करो, कुछ करो, नहीं तो बारिश में कुछ हो जाएगा। मैं देखा फोटो और जाके खुद भी देखा, तो देखा तो वो बहुत खराब पड़ा है, कभी भी कुछ हो सकता है। फिर लक्ष्मण जी ने और हमारे कॉन्ट्रैक्टर जाके उसको बना दिया। ऐसा हर बिल्डिंग का हालत खराब है जो कि आपने को रिपेयरिंग करना जरूरी है। करना है ना आपको काम? करना है ना? तो अच्छा डेवलपर हम लोग ने लाया है, हीरानंदानी और समृद्धि। ये दोनों, समृद्धि इसके लिए है कि हीरानंदानी आके घर घर में आपके घूमेगा नहीं, उसको डायरेक्ट अग्रीमेंट करेगा नहीं। लेकिन हमारे समृद्धि जी है जो है वो हर घर में जाके हमारे जालिंदर कांबे जी और उसके साथी जितने भी हैं वो हर घर में अभी जाते हैं, हर घर वाले को मिलते हैं, उनकी समस्या जानते हैं। मैं सबको आह्वान करता हूँ, अभी आज तो आप अध्यक्ष, सेक्रेटरी और सभासद आए हैं, पब्लिक को हम बुलाया नहीं है, पब्लिक तो घर में है। पब्लिक को जब भी बुलाएंगे, जब भी शिंदे साहब आएंगे, जब भी सारा पब्लिक को हम लोग बुलाएंगे और जो कुछ देना है, डेवलपर जो देना है, तो सब वही शिंदे साहब डिक्लेयर करेंगे। भाई और बहनों, इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो घर आपको मिलेगा पक्का। हम इतना भी देख रहे हैं कि किसको खाली करने का जरूरत भी नहीं है, ऐसा हम देख रहे हैं। इधर बहुत सारा जगह खाली है, बहुत सारा जगह ऐसा पड़ा है जहाँ पे आपको भाड़े का जाने का जरूरत भी नहीं। हम लोग डायरेक्ट आपको घर में लेके जाने का हम लोग का सबका कहना है। जो हमारे आर्किटेक्ट है, डायरेक्ट आपको घर में जाने का है, डायरेक्ट घर का चाबी देने के पीछे हम लोग लगे हैं कि जिधर जगह खाली है उधर बिल्डिंग बना के जितने भी हो सकते हैं वो सब साथ में हम लोग जाएंगे। ऐसा हम लोग सब प्लानिंग कर रहे हैं, शिंदे साहब प्लानिंग कर रहे हैं, शिंदे साहब का पूरा टीम हमारे साथ में है। हीरानंदानी के साथ जितने भी साथी हैं वो शिंदे साहब के मिलके मीटिंग करके ये नतीजा लाया है। आज हम लोग मीटिंग इसके लिए आपको लिया है कि जो सभासद है, जो चेयरमैन है, जो सेक्रेटरी है, जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, उनको मालूम होना मांगता है कि वह हम लोग बैनर लगाएगा, ये लगाएगा, उससे अच्छा आप लोग के साथ में डायरेक्ट बात करते हैं कि बाबा हीरानंदानी बिल्डर हमारे इधर आया है और अच्छा बिल्डर है। अभी आपको मालूम है मैत्री पार्क उन्होंने लिया है, पूरा मैत्री पार्क उन्होंने चेंबूर में बहुत सारा डेवलप का काम चालू किया है। और हीरानंदानी के बारे में आपको बोलने का जरूरत भी नहीं, इतना हीरानंदानी का काम है। वही डेवलपर हमारे समृद्धि के साथ में है और साथ में दोनों काम कर रहे हैं। और मेरा भाषण होने दो, फिर आपको मैं बताता हूँ। आपको चांस देता हूँ बोलने के लिए बेटे, आप हाँ देता हूँ चांस बोलने के लिए। तो वही बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि हीरानंदानी आपके इस एमएस बिल्डिंग में और आजू बाजू का जो जितना भी झोपड़पट्टी है उनके लिए काम करेंगे, समृद्धि और दोनों। और बहुत सारा शिंदे साहब का सपोर्ट है। शिंदे साहब ने सभी उनको बता दिया है कि बाबा अगर कुछ भी कम लगेगा तो मैं बैठा हूँ, कुछ भी परमिशन लगेगा उसके लिए बैठा हूँ, हर चीज के लिए मैं बैठा हूँ। ऐसा क्लियर कट शिंदे साहब ने हीरानंदानी डायरेक्टर और हमारे समृद्धि के डायरेक्टर इन लोगों को सबको बता दिया है। और जल्द से जल्द इधर काम हमें चालू करना है, क्योंकि एमएलए का टाइम 5 बरस का ही रहता है। 5 बरस से पहला कुछ तो करके दिखाने का है मुझे, और आपका मुझे साथ चाहिए, इतना ही कहना चाहता हूँ। आप विश्वास रखो, जो काम
मजबूत से करना है। थूक लगाने का काम हमें करना नहीं है। हर को पक्के घर, जो पक्का घर है वो पक्का घर में हमको लेके जाना है, खुद का घर में लेके जाने का और अच्छा घर में लेके जाने का है। थूक लगाने का काम हम लोग करने का नहीं है। थूक लगाने वाले बहुत सारे हैं, मुझे पता है, लेकिन अच्छा कुछ काम करने का है और आपको साथ में लेके करना है। और हर काम जो हो जाएगा वो आपके नजर के सामने हो जाएगा। इतना ही कहना चाहता हूँ सब भाई और बहनों, इतना ही। और एक कहना चाहता हूँ, शिंदे साहब का पूरा सपोर्ट हमें मिला है और हर कुछ भी गलत ये एमएस बिल्डिंग में हो जाएगा। शिंदे साहब बोला कि सबको समझ दो कि मैं उनके साथ में, और खुद शिंदे साहब बताने के लिए आपको आपका सबका काम होने के बाद जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट होने के बाद शिंदे साहब खुद नारियल तोड़ने के लिए यहाँ पे जरूर आ जाएंगे और मैं उनको जरूर लेके आ जाऊंगा। इतना ये कहना चाहता हूँ। आपको सभी को किसको प्रश्न पूछना है तो जरूर पूछिए और उसका जवाब हम लोग बैठे हैं, हम लोग दे देंगे। धन्यवाद। ये है, इसका सब पूरा श्रेय है एकनाथ शिंदे साहब का और हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का। अभी इस कार्यक्रम में जो उपस्थित है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए जटार साहब है, हमारे राहुल अरुण जी है भाजपा के, हमारे जो वर्षों से तपश्चर्या की है वो जालिंदर कांबळे जी है, हमारे प्रधान जी है, तीनों हमारे प्रधान जी, और हमारे सुरेश भाई है, पीछे बैठे हमारे प्रिंस जी है, तुषार जी है, हमारे जीतू भाई है, सुरेश मानी जी है, और हमारे करता धरता अभी का जो है वो हर्ष वाघ है, वाघ, और हमारे मेरे दोस्त खास पप्पी भाई है जो हर टाइम मुझे मिलते हैं और एक ही बात बोलते हैं कि बाबा एमएस बिल्डिंग के लिए कुछ तो करो, आप करो, और हमारे दुकान वाले के लिए भी कुछ तो करो। ऐसा हर टाइम पप्पी भाई मुझे बोलते रहते हैं। हम एकनाथ शिंदे साहब के पास जब भी मीटिंग हो गया, बहुत जोर में मीटिंग हो गया था, वो अपना माता सीता देवी के इधर सभी का कहना था अच्छा डेवलपर लाओ, अच्छा बिल्डर लाओ जो मजबूत रहे, काम पूरा करे, और उसके पीछे लग के मैंने अभी शिंदे साहब को और देवेंद्र फडणवीस साहब को मिलके अच्छा बिल्डर चाहिए, अच्छा बिल्डर चाहिए।